सोलर क्योंकि धूप से चलता है तो सर्दियों में कम धूप निकलती है, लेकिन इसके बावजूद क्या सोलर से चीज़ें चलाई जा सकती हैं? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सोलर सिर्फ शायद हीट से काम करता है। ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है तो इसकी एफिशिएंसी थोड़ी ड्रॉप भी हो जाती है। कुछ दिन तो ऐसे होते हैं जिस दिन धूप आती नज़र ही नहीं आती, मतलब सनलाइट होती नहीं है। 10 बजे के बाद किसी के घर नहीं जाना वरना चाय नहीं मिलेगी। तो अगर उनके पास सोलर लगा होगा और इलेक्ट्रिक चूल्हा लगा होगा तो आप 24 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट कुकिंग भी कर सकते हैं, उनके पास जाके फ्री ऑफ कॉस्ट चाय भी पी सकते हैं। सोलर पैनल्स जो होते हैं वो डस्ट प्रूफ होते हैं, वेदर रेजिस्टेंट होते हैं और इसको पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जितने भी सोलर पैनल्स हैं वो IP66 आते हैं। इंपोर्ट में क्या फ़र्क आया है सोलर सिस्टम्स की? यही पॉलिसी चलती रही तो लोग सोलर पैनल जैसी एक नेमत से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूँ फैज़ान चौधरी। गर्मियों में तो सोलर से आवाम फ़ायदा उठाती है, लेकिन क्या इसका फ़ायदा सर्दियों में भी उठाया जा सकता है? सोलर क्योंकि धूप से चलता है तो सर्दियों में कम धूप निकलती है, लेकिन इसके बावजूद क्या सोलर से चीज़ें चलाई जा सकती हैं? इस सवाल का जवाब लेने के लिए आज हम एक बार फिर वकास भाई के साथ मौजूद हैं। तो वकास भाई से जानेंगे, वकास भाई क्या सर्दियों में भी सोलर कामयाब है? थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे मौका दिया सर्दियों के बारे में, सोलर की एफिशिएंसी के बारे में बोलने के लिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सोलर सिर्फ शायद हीट से काम करता है। ऐसा नहीं होता। सोलर हीट से काम नहीं करता, सोलर सनलाइट से काम करता है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट होगी उतना अच्छा परफॉर्म करेगा, बल्कि बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है तो इसकी एफिशिएंसी थोड़ी ड्रॉप भी हो जाती है। तो सोलर को बड़ा आइडियल टेम्परेचर चाहिए होता है, 20 से 25 के दरमियान टेम्परेचर होता है तो सोलर की प्रोडक्शन अच्छी होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ पे सर्दियों में पंजाब के बहुत सारे एरियाज़ में स्मोक आना शुरू हो गई है। फिर धुंध का मसला है, ओवरऑल पंजाब में KPK में भी धुंध होती है, तो धुंध की वजह से एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन इतना सोलर ज़रूर आ रहा होता है कि वो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करता रहे। फिर अब जो नए सोलर पैनल्स आ गए हैं वो मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स हैं। ये मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स का ये फ़ायदा है कि ये कम सनलाइट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं और हायर टेम्परेचर्स में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमारा जो नेसेसरी लोड होता है सर्दियों में जो चलता है वो होते हैं वाटर हीटर्स, गीज़र्स और रूम हीटर, जो हमारे ये जो हैं रूम हीटर्स हैं, ये हो गया या कुकिंग हो गया। तो सर्दियों में बजाय ये कि हम अपने वो तमाम चीज़ें जो हम चाह रहे हैं, जिनको हम नेचुरल गैस पे चला रहे हैं या LPG के ऊपर चला रहे हैं, जिन एरियाज़ में गैस नहीं है वहाँ पे लोग सिलेंडर्स के ऊपर चलाते हैं, जो कि बहुत महंगा एक सिस्टम होता है। आप इन तमाम चीज़ों को शिफ्ट कर सकते हैं सोलर के ऊपर। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई सुई गैस वाला ही गीज़र है तो सुई गैस तो आपको पता है इसकी भी लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई हमारे पाकिस्तान में। तो आप अपने एग्जिस्टिंग गीज़र के अंदर एक 1500-2000 रुपये का एक एलिमेंट आता है, इलेक्ट्रिक एलिमेंट, तो उसको लगा के अपने एग्जिस्टिंग सुई गैस वाले गीज़र को इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर नेट मीटरिंग वाला सिस्टम लगा होगा तो अगर आपके घर पे ये सब चीज़ें नहीं भी चल रही तो नेट मीटरिंग वाले सिस्टम में क्या कर सकते हैं कि आपके पास जितनी भी एनर्जी बन रही है वो तमाम एनर्जी आप अपने ग्रिड में सेव करते रहेंगे। बिल के अंदर वो यूनिट्स सर्दियों में सेव होते रहेंगे और गर्मियों में आप उन यूनिट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा वकास भाई, मुझे ये बताएं कि कुछ दिन तो ऐसे होते हैं जिस दिन धूप आती नज़र ही नहीं आती, मतलब सनलाइट होती नहीं है, तो उन दिनों में ये सोलर के साथ क्या सलूक होता है? पाकिस्तान लकीली बहुत एक यहाँ पे 365 में से 300 दिन तो फुल ब्राइट सनशाइन होती है और ये जो फुल धुंध वाले दिन है ये कोई 15 से 20 दिन होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो 365 दिनों में से अगर 20 दिन सोलर काम नहीं भी करेगा तो काम चलेगा। बट ये ज़रूर है कि जो आपके पास ग्रिड में सेव्ड यूनिट्स होते हैं, जो आपने यूनिट्स माइनस किए हैं, उन यूनिट्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ नेट मीटरिंग एनेबल्ड सिस्टम्स के अंदर ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक इससे आपकी बात ये भी क्लियर हो जाती है कि आपको जब भी सोलर लगवाना है तो आप नेट मीटरिंग लाजमी करवाएं। जी, ये बहुत ज़रूरी है और अपनी अप्लायंसेस को नेचुरल गैस से शिफ्ट करें इस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और उसको इवेंचुअली सोलर के ऊपर चलाएं। इलेक्ट्रिक चूल्हा लगाकर आप अपनी गर्मियों में अपनी कुकिंग भी इलेक्ट्रिसिटी पे कर सकते हैं। आजकल तो वो एक कॉन्सेप्ट माना जाता है कि 10 बजे के बाद किसी के घर नहीं जाना वरना चाय नहीं मिलेगी। तो अगर उनके पास सोलर लगा होगा और इलेक्ट्रिक चूल्हा लगा होगा तो आप 24 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट कुकिंग भी कर सकते हैं, उनके पास जाके फ्री ऑफ कॉस्ट चाय भी पी सकते हैं। मतलब ये है कि वो एक जो फेस सेविंग है ना वो फिर जान जुड़ जाएगी। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट माना जाता है कि सर्दियों में क्योंकि ओस भी पड़ती है तो उसकी वजह से सोलर की एफिशिएंसी में कोई नुकसान, मतलब उसको कोई फ़र्क पड़ता है, तो ऐसा होता है? देखिए, सोलर पैनल्स जो होते हैं वो डस्ट प्रूफ होते हैं, वेदर रेजिस्टेंट होते हैं और इसको पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जितने भी सोलर पैनल्स हैं वो IP66 आते हैं। इनके ऊपर बारिश या ओस इन दोनों का कोई इम्पैक्ट नहीं आता। 25 साल तक अगर अच्छे ए क्वालिटी के अगर आपने सोलर पैनल लगाए हैं तो 25 साल तक इनकी एफिशिएंसी भी डाउन नहीं होगी और उसके दौरान भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। वकास भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि हमारी हुकूमती पॉलिसीज़ जो सी हैं वो चेंज हो रही हैं डे बाय डे, तो इंपोर्ट में क्या फ़र्क आया है सोलर सिस्टम्स की?
देखिए इंपोर्ट तो ओवरऑल इस वक्त जो मुल्क जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, आपको पता है कि गवर्नमेंट के पास डॉलर शॉर्ट हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से कोई नई एलसीज ओपन नहीं हो रही। नई एलसीज ना ओपन होने की वजह से सोलर और इस तरह के बाकी तमाम इक्विपमेंट्स भी शॉर्ट है पाकिस्तान में। न्यू एलसीज नहीं ओपन होने की वजह से नया इक्विपमेंट भी नहीं आ रहा, तो जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट लोगों के पास पड़ा हुआ है वो बहुत महंगा होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये इक्विपमेंट ख़त्म हो जाएगा और आप शायद सोलर पैनल्स, अगर यही पॉलिसीज चलती रहीं तो लोग सोलर पैनल जैसी एक नेमत से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे और दोबारा आवाम को महंगे बिलों के ऊपर और महंगी बिजली के ऊपर ही जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया वकास भाई आपके वक्त का। वकास भाई ने एक बात तो क्लियर कर दिया कि अगर इंपोर्ट खुल जाती है तो ये सोलर वाली सहूलत जो है ये आपको मिलती रहेगी, ताकि आप मौसम गर्मा में और मौसम सरमा में दोनों में इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।